नमस्कार, मेरा नाम मेघना अरोड़ा है। मैं जेट एयरवेज़ में कप्तान के पद पर विमान चालक हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अगस्त 2006 से जेट एयरवेज़ में काम कर रही हूँ। मैं एक व्यावसायिक विमान चालक हूँ और मैं अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रिक और मालवाहक उड़ानों का संचालन करती हूँ। जेट एयरवेज़ में नौकरी मिलने के उपरांत पहले 6 साल तक मैंने एक सह कप्तान के पद पर काम किया। उसके उपरांत मुझे कप्तान की उपाधि मिली। इस कार्य में हर पायलट यदि मेहनत करे तो उसकी उन्नति काफ़ी शीघ्रता से होती है। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में गणित तथा भौतिक विज्ञान में 70% परिणाम लाना एक व्यावसायिक पायलट अनुज्ञा पत्र के लिए अनिवार्य है। इसकी परीक्षाएं भारत सरकार के नगर विमान प्राधिकरण विभाग में लिखित रूप में होती हैं। इसके उपरांत विमान चालन का प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है, जो कि विभिन्न संस्थाओं में होता है। इसके बाद किसी भी एयरलाइन में नौकरी के लिए परीक्षा तथा डॉक्टरी जांच भी अनिवार्य होती है। हर साल लगभग 1000 से 1500 आवेदक इन नौकरियों की परीक्षाओं में बैठते हैं, जिनमें से लगभग 300 का चयन हो जाता है। एक सह कप्तान की मासिक आमदनी शुरू में लगभग 1 लाख रुपयों के आसपास होती है और 30 से 40 साल के अनुभवी पायलट की मासिक तनख्वाह 8 से 10 लाख तक की हो सकती है। इस रोजगार का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमें सारी दुनिया के विभिन्न गंतव्यों में घूमने तथा वहाँ की संस्कृतियों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग देशों के लोगों से मिलकर उनके रहन सहन और उनके तौर तरीकों से परिचित होकर जीवन के प्रति अपनी सोच को बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। अपनी दिनचर्या को बदलते रहने की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए ये व्यवसाय उपयुक्त है। सोने तथा खाने पीने के समय हमेशा बदलते ही रहते हैं, क्योंकि उड़ानों की अनुसूची बदलती रहती है। घर के भोजन तथा परिवारजनों से कभी-कभी 10 से 15 दिन तक दूर भी रहना पड़ जाता है। सह कप्तान या सह विमान चालक का कार्य प्रारंभ करने से पहले 4 हफ्ते की जमीन प्रशिक्षण, 2 महीने की अनुकरण प्रशिक्षण और इसके उपरांत अवलोकन प्रशिक्षण होता है। सामान्य तथा आपातकालीन स्थितियों में विमान उड़ाने के प्रशिक्षण के उपरांत कुछ परीक्षाएं भी दी जाती हैं। 5 से 6 वर्ष एक सह कप्तान की भूमिका निभाने के उपरांत कप्तान की उपाधि मिलती है। कुछ साल तक कप्तान की भूमिका निभाने के उपरांत एक प्रशिक्षक बनने का सुयोग आता है और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित उपाधि होती है। मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना में 19 साल तक विमान चालक थे। उन्हें देखते हुए मुझे भी एक बहुत ही छोटी उम्र से विमान चालक बनने का प्रोत्साहन मिला। मेरी माँ ने मुझे हमेशा हर काम को पूरी निष्ठा और लगन से करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा मुझे हर काम को अपने बलबूते पर करने और जीवन में आत्मनिर्भर बनने का मार्गदर्शन किया। वो मेरी माँ ही नहीं बल्कि मेरी पहली गुरु भी हैं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद और प्रोत्साहन और मेरी माँ की दी हुई शिक्षा से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। वायुसेना में होने के कारण मेरे पिताजी का तबादला हर 3 साल में हो जाता था। इसके कारण मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा 4 भिन्न विद्यालयों में पूरी करी है। इन सभी विद्यालयों में मैंने एक नेक, ऊंचे और स्वच्छ विचार रखने की शिक्षा अर्ज करी। शुरू के कुछ साल घर से दूर अकेले रहना एक चुनौती थी, परंतु समय के साथ आत्मनिर्भर हो जाने की आदत पड़ जाती है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। सभी अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुसूची हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए हमारी ड्यूटी का समय भी बदलता रहता है।
कुछ उड़ानें हम सारी रात उड़ाते हैं और कुछ पूरी सुबह। सामान्यतः एक पायलट एक महीने में लगभग 22 दिन काम करता है। कर्तव्य निष्ठा, मेहनती स्वभाव, एकाग्रता और आत्मविश्वास बहुत ही ज़रूरी है। वायुसेना में होने के कारण मेरे पिताजी का तबादला हर 3 साल में हो जाता था। इसके कारण मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा 4 भिन्न विद्यालयों में पूरी करी है। इन सभी विद्यालयों में मैंने एक नेक, ऊंचे और स्वच्छ विचार रखने की शिक्षा अर्ज करी। भारत में 11% पायलट महिलाएं हैं। उन्हें केवल गर्भावस्था के समय 1 या 2 साल के लिए अवकाश लेना पड़ता है। उसके उपरांत परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन से सभी महिला पायलट अपने काम और घर के बीच संतुलन बना लेती हैं। भगवान पर और अपने आप पर विश्वास हो और कड़ी मेहनत करने की क्षमता हो तो हर कुछ संभव है।